एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी जिज्ञासा बहुत थी। वो अक्सर तारों को देखता और सोचता, क्या मैं कभी समय में यात्रा कर सकता हूँ। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन आरव की सपनों की कोई सीमा नहीं थी। गांव के किनारे एक पुराना महल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ समय ठहर जाता है। कई लोग अंदर गए, पर वापस नहीं आए। आरव ने तय किया कि वो उस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव ने अपनी टॉर्च, कुछ रोटियां और अपने दादाजी की घड़ी लेकर यात्रा शुरू की। महल के दरवाजे पर अजीब सी हवा चल रही थी, जैसे समय खुद वहां सांस ले रहा हो। दरवाज़ा चरमराया और अंदर गहरी अंधेरी गैलरी थी। दीवारों पर पुराने चित्र, जिनमें राजा महाराजा थे, लेकिन उनमें से एक चित्र आरव जैसा ही दिखता था। उसका दिल धड़क उठा। ये कैसे संभव है, उसने सोचा। महल के बीचों बीच एक गोलाकार कक्ष था, जिसमें एक विशाल घड़ी लगी थी, जिसकी सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी। घड़ी के नीचे लिखा था, जो समय को जानना चाहता है, उसे समय में खोना होगा। जैसे ही आरव ने घड़ी को छुआ, चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और वो बेहोश हो गया। जब आरव ने आंखें खोलीं तो उसने खुद को उसी गांव में पाया, लेकिन सब कुछ पुराना था। मिट्टी के घर, बैलगाड़ी और लोग पारंपरिक कपड़ों में। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, ये कौन सा साल है? बुजुर्ग हंसकर बोले, अरे बेटा, 1825 चल रहा है। आरव को समझ आया, वो वास्तव में समय में पीछे चला गया है। गांव में उस वक्त भयंकर सूखा था। लोग भूख से मर रहे थे। वो एक लड़की अनाया से मिला, जो हर दिन बच्चों को खाना बांटती थी। आरव उसकी दया से प्रभावित हुआ और मदद करने लगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अनाया ने एक दिन कहा, आरव, तुम बहुत अलग हो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी बातें, सब अजीब हैं। आरव मुस्कुराया, मैं एक ऐसे समय से आया हूं जहां लोग ये सब भूल चुके हैं। अनाया हंस पड़ी, तो फिर तुम यहां क्या करने आए हो? आरव बोला, शायद समय ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। दोनों ने मिलकर एक छोटा जलकुंड बनाया, जिससे गांव को पानी मिलने लगा। गांव फिर से खेल उठा, पर तभी आरव ने देखा, उसकी दादाजी की घड़ी फिर चमकने लगी। एक रात जब पूरा आसमान बिजली से चमक रहा था, आरव को वही आवाज सुनाई दी, समय लौट रहा है। अनाया रोते हुए बोली, क्या तुम जा रहे हो? आरव ने कहा, मुझे जाना होगा, लेकिन मेरा एक हिस्सा यहीं रहेगा। उसने घड़ी को छुआ और फिर से रोशनी में लुप्त हो गया। आरव ने आंखें खोलीं, वो फिर से उसी महल में था, पर कुछ बदल गया था। महल की दीवारों पर अब उसकी और अनाया की तस्वीर थी, और नीचे लिखा था, आरव और अनाया, जिन्होंने समय को प्रेम से हराया। गांव में लौटने पर लोगों ने बताया कि इस महल की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, और किसी आरव नाम के युवक ने कभी गांव को सूखे से बचाया था। आरव मुस्कुराया, शायद समय ने सच में मुझे चुना था। समय हर किसी को मौका देता है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे खो देता है और कोई उसका यात्री बन जाता है।